बिहार की राजनीति में पिछले कुछ सालों से ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष पार्टी के नेता तेजस्वी यादव दोनों किसी एक ही मुद्दे पर एक साथ हैं। ये मुद्दा है जातिगत जनगणना का। दोनों नेता आपसी मतभेद को भुलाकर केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के लिए तैयार नहीं है। बता दें कि एनडीए की जातिगत जनगणना पर खींचतान तो लंबे समय से चल रही है, लेकिन विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने ऐसा पासा फेंका कि बात रहे अलग होने की अटकलों तक पहुंच गई। आरजेडी ने नीतीश कुमार से कहा है कि वह बीजेपी के खिलाफ जाकर भी जातिगत जनगणना करवाएं और यदि ऐसा करने से सरकार के सामने संकट आता है तो वह साथ देने को तैयार हैं। वहीं जेडीयू ने भी आरजेडी के समर्थन का स्वागत किया है। आखिर ये जातिगत जनगणना क्या है और क्यों बीजेपी के लिए यह गले की हड्डी बन गया है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में आजादी के पहले से ही हर 10 साल बाद जनगणना होती है। 1931 तक देश में जातिगत जनगणना होती थी। 1941 में भी जातिगत आंकड़े जुटाए गए, लेकिन इन्हें प्रकाशित नहीं किया गया। इसके बाद 1951 से 2011 के बीच हुए सभी जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना तो हुई, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों को इसमें दर्ज नहीं किया गया। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश पर पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था की, लेकिन देश में ओबीसी की कितनी आबादी है इसका सटीक आंकड़ा मौजूद नहीं है। जातिगत जनगणना की मांग कर रही पार्टियों का कहना है कि आबादी की गिनती के समय लोगों की जातियों को भी दर्ज किया जाए और ताकि आबादी में हिस्सेदारी के अनुसार योजनाएं बनाई जा सके। भारतीय जनता पार्टी यूपीए सरकार के दौरान जातिगत जनगणना की मांग कर चुकी थी, लेकिन अब पार्टी का स्टैंड अलग है। केंद्र की मोदी सरकार संसद में साफ किया कि जाति आधारित जनगणना नहीं कराई जाएगी। हालांकि पहले की तरह एससी और एसटी का कॉलम बरकरार रहेगा। अलग अलग राज्यों से अलग अलग दलों की मांग के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को जातिगत जनगणना कराने की छूट दी है। बिहार में बीजेपी अब तक इस मुद्दे पर अपना स्टैंड पूरी तरह साफ नहीं कर पाई है। ना तो वह इससे इनकार कर पा रही है और ना ही खुलकर समर्थन। नीतीश कुमार की अगुवाई में तेजस्वी सहित 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जब इस मुद्दे को लेकर पीएम के पास गया था तो उसमें बीजेपी कोटे से मंत्री जनक राम भी मौजूद थे, लेकिन इस मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए नीतीश कुमार को अब भी बीजेपी की सहमति का इंतजार है। बिहार में बीजेपी इस मुद्दे पर एक मत नहीं है। पार्टी के बड़े नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और मौजूद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जहां इसकी पैरवी कर चुके हैं, तो वहीं बीजेपी के विधान पार्षद संजय पासवान और बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने सार्वजनिक रूप से इसे खारिज किया था। 2019 और 2020 में जातिगत जनगणना के प्रस्ताव पर बिहार विधानमंडल में बीजेपी ने समर्थन किया था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के रुख के बाद बिहार बीजेपी इस पर खुलकर कुछ बोलने से बच रही है। हालांकि पार्टी के कई नेताओं को इस बात का डर भी सता रहा है कि अगर उन्होंने जातिगत जनगणना का विरोध किया तो उसकी छवि पिछड़ी जाति के विरोधी के तौर पर बनेगी और इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी दोनों धुर विरोधी दल जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एक मत हैं और दोनों ही दलों ने केंद्र सरकार से इसकी मांग करते हुए पीएम से मुलाकात की थी, लेकिन केंद्र की ओर से जातिगत जनगणना कराए जाने से इनकार के बाद बिहार सरकार ने अपने खर्च पर यह कराने का फैसला किया। नीतीश ने इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही थी,
लेकिन बीजेपी ने अब तक इस पर अपनी हामी नहीं दी है। अब आरजेडी ने जेडीयू से कह दिया है कि अगर बीजेपी इस पर सहमत नहीं होती है तो उसका साथ छोड़कर नीतीश को आगे बढ़ना चाहिए। आरजेडी ने यह कहकर बीजेपी पर जल्दी फैसले का दबाव बना दिया है कि खरमास के बाद बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। अब देखना है कि बिहार में जातिगत जनगणना होगी या नहीं। अगर होती भी है तो बीजेपी व सत्ताधारी पार्टी को क्या नुकसान उठाना पड़ेगा, ये तो समय ही बताएगा।